Let's see this question. In a small Iceland community, the population is growing exponentially. The current population is 10,000 and it is projected to in every double every 15 years. Additionally, the island Um, additionally, the island resource can support a maximum number of 30,000 people. Calculate the year in which the population is expected to reach its maximum कैपेसिटी. है ना, एक आइलैंड है और वहां पर अभी स्टार्टिंग में 10,000 पीपल है, लेकिन हर 15 साल में क्या होता है, हर 15 ईयर्स में वहां पर पॉपुलेशन डबल हो जाती है और वहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 30,000 पीपल्स के लिए हैं. तो मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द ईयर इन विच द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच इट्स मैक्सिमम. तो ये हमारा बेसिक मैथ का क्वेश्चन है. बेसिक मैथ का यहाँ पर ये क्वेश्चन है और यहाँ पर दिया हुआ है जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है. पॉपुलेशन क्या है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है. तो पॉपुलेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है तो इसको ए पावर एक्स ऐसा लिख दिया भैया मैंने. एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, ये कांस्टेंट लिख दिया. अब कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है ना, और टाइम के साथ कर रही है तो एक्स की जगह यहाँ पे टी लिख देता हूँ और अच्छा रहेगा. तो टी बराबर 0 पर मुझे पता है पी कितना है मेरा, 10,000 है. 10,000 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा मेरे पास 10,000 इक्वल टू पी नोट मल्टीप्लाई बाय 1. तो जो पी नोट है वो आ गया मेरे पास 10,000, ये निकल के आ गया. अब देखो हर 15 साल में पॉपुलेशन डबल हो जाती है, हर 15 ईयर्स में पॉपुलेशन डबल होती है. तो जब 20,000 बनेगी तब टाइम होगा मेरे पास 15 ईयर्स, है ना. तो यहाँ पर अगर लिखूंगा मैं 20,000 इक्वल टू पी नोट ए पावर 15, तो यहाँ से जो ए पावर 15 है वो निकल जाएगा. पी नोट का वैल्यू पता है 10,000, 20,000 में डिवाइड लगेगा तो 2 बन गया, तो ए इक्वल टू 2 पावर 1/15 आ गया. ए इक्वल टू 2 पावर यहाँ पर मेरे पास आ चुका है 1/15. ठीक है, अब मुझे 30,000 के लिए देखना है. 30,000 कब बनता है, 30,000, तो 30,000 इसके लिए देखना है. तो पी नोट और ये ए पावर टी ये देखना है और ए का वैल्यू डाल देंगे. तो यहां से पहले तो 3 इक्वल टू ए पावर टी बाय इक्वेशन 1. 3 इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा 2 पावर 1/5 पावर टी, तो ये 2 पावर 1/15 सॉरी, तो टी बाय 15. यहाँ पे लॉग ले लेंगे बेस 2 पर इसका लॉग ले लेते हैं तो ये बन जाएगा log 3 बेस 2 इक्वल टू टी बाय 15. तो यहां से बनेगा टी इक्वल टू 15 log 3 बेस 2, टी इक्वल टू 15 log 3 बेस 2. अब log 3 बेस 2 का जो वैल्यू है, log 3 बेस 2 टी इक्वल टू, तो ये बन जाएगा log 3 बेस 2, तो 1.58 समथिंग होगा, है ना, log 3 बेस 2 का. तो ये यहाँ पर निकलेगा मेरे पास 23.7 समथिंग ये वैल्यू निकलेगा. 23.77 ऐसा कुछ वैल्यू निकलेगा. तो यहाँ पर 23 ईयर्स निकला, 23 ईयर्स से थोड़ा ज़्यादा 23.7. तो यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है मुझे पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी. तो मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंच जाएगी भैया 23 ईयर्स में. 23 ईयर्स जैसे ही क्रॉस होगा मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच जाएगा, 30,000 पे ये पहुंच जाएगा. ठीक है,